Hello friends, welcome back to my YouTube channel Coding for You. So friends, in today's video we are going to see how to add the product in wishlist using API. So in this video we are going to see how to add the product in wishlist. So let's see the application. So this is the detail page of the product. So what we are going to do, when user click on this wishlist icon, so this product is going to be added in the wishlist. So friends, I hope all of you understand what we are going to create in this video. So friends, without wasting any time, let's get started. तो ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें आगे हम यहाँ पर एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में वर्क किया था, तो ये डिटेल एक्टिविटी है, तो इसकी हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर जब यूज़र विश लिस्ट पर क्लिक करेगा तो उसको हम यहाँ पर विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे। इसको यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं विश लिस्ट इमेज। तो यहाँ पर मैंने विश लिस्ट की API ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो इसको यहाँ पर हम पोस्टमैन पर हिट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं पोस्टमैन में। तो ये ऐड टू विश लिस्ट की API है। तो यहाँ पर हम दो पैरामीटर सेंड करेंगे, प्रोडक्ट आईडी और विश लिस्ट स्टेटस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और विश लिस्ट स्टेटस यहाँ पर हम सेंड करेंगे और इसका ये रिस्पॉन्स आएगा। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं मॉडल में। यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज विश लिस्ट मॉडल, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स बनाएंगे। इसका यहाँ पर हम कर देते हैं सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स। तो मॉडल क्लास बन गई है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं डिटेल पेज पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं विश लिस्ट स्टेटस, और यहाँ पर हम आते हैं ऑन क्लिक मेथड में। तो जब यूज़र विश लिस्ट आइकन पर क्लिक करेगा तब हम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे। हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। अगर ऑलरेडी एडेड होगा तो उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, अदरवाइज़ इस प्रोडक्ट को यहाँ पर हम विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेटस चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ ऑब्जेक्ट डॉट गेट विश लिस्ट स्टेटस डॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम विश लिस्ट स्टेटस को यहाँ पर हम कर देंगे 0। उसके बाद यहाँ पर हम मॉडल की जो विश लिस्ट स्टेटस है उसको यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मॉडल है ऑब्जेक्ट डॉट सेट विश लिस्ट स्टेटस। यहाँ पर हम इस विश लिस्ट स्टेटस से अपडेट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम API कॉल कर देंगे विश लिस्ट API, और पैरामीटर में यहाँ पर हम विश लिस्ट स्टेटस सेंड कर देंगे। और एल्स में यानी कि प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड नहीं है तब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है विश लिस्ट स्टेटस इक्वल्स टू 1, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी यूज़र विश लिस्ट पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या वो प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। अगर ऑलरेडी एडेड होगा तो उसको यहाँ पर हम विश लिस्ट से रिमूव कर देंगे, अदरवाइज़ उसको यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्रिएट मेथड। तो यहाँ पर हम लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पर जब हमने API को कॉल किया है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं स्ट्रक्चर को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबको चेंज करके यहाँ पर हम कर देते हैं विश लिस्ट मॉडल रिस्पॉन्स, और एक्टिविटी को चेंज करके यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी, और यहाँ पर हम कर देते हैं सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स, और इन सभी को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर टोस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर API इंटरफेस क्लास में। यहाँ पर हम इंटरफेस क्लास बनाते हैं। तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैरामीटर का नाम है प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद विश लिस्ट स्टेटस, और API का नाम है विश लिस्ट। API का नाम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं ऐड टू विश लिस्ट, और इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर हम कर देते हैं सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स। और अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम API को कॉल करते हैं ऐड टू विश लिस्ट, और यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी भेजनी है ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी। उसके बाद यहाँ पर हमें विश लिस्ट स्टेटस सेंड करना है। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स की क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस विश लिस्ट के मॉडल रिस्पॉन्स को यहाँ पर हम रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं रिफैक्टर रीनेम, यहाँ पर हम कर देते हैं विश लिस्ट मॉडल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम इंटरफेस में चलते हैं, यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। सो देखिए एरर रिमूव हो गई है। तो जब ये डिटेल पेज ओपन होगा तो हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी विश लिस्ट में ऐड है। अगर ऑलरेडी विश लिस्ट में ऐड होगा तो उसको यहाँ पर हमें चेक बॉक्स दिखाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड हो गया है, तो अब हमें यहाँ पर इस चेक बॉक्स को हाईलाइट करना है कि जो प्रोडक्ट है वो विश लिस्ट में एडेड है। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर हम डेटा गेट कर रहे हैं तो इसी में यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे चेक विश लिस्ट का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है या नहीं। अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हम हार्ट आइकन को फिल कर देंगे, अदरवाइज उसको यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे। ऑब्जेक्ट डॉट गेट विश लिस्ट स्टेटस डॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है। तो यहाँ पर बाइंडिंग डॉट विश लिस्ट इमेज डॉट सेट चेक यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे।
एल्स में यहाँ पर हम इसको फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर जब विशलिस्ट में प्रोडक्ट ऐड होगा तभी ये हार्ट आइकन शो होगा, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रोक आइकन शो होगा। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब हम इस प्रोडक्ट को दोबारा ओपन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हार्ट आइकन फिल है, यानी कि ये प्रोडक्ट विशलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। तो अब हम यहाँ पर इसको अनफिल कर देते हैं और फिर दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हार्ट आइकन रिमूव हो गया, यानी ये विश लिस्ट से रिमूव हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एपीआई का यूज़ करके प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस पेज पर विश लिस्ट आइटम्स को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं विश लिस्ट फ्रैगमेंट में और इन सभी को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है फ्रैगमेंट बाइंडिंग, फ्रैगमेंट विश लिस्ट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पर हमें लेना है इन्फ्लेटर, रिटर्न बाइंडिंग डॉट गेट रूट। एक्सएमएल फाइल में यहाँ पर रिसाइकलर व्यू लेना है। तो यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू और टेक्स्ट व्यू लिया है। तो जब रिसाइकलर व्यू में कोई भी आइटम नहीं होगा तो यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू को शो करेंगे, नो डेटा फाउंड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एडाप्टर बनाना है। तो इस न्यू अराइवल एडाप्टर को यहाँ से हम कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम हम कर देते हैं विशलिस्ट एडाप्टर। और यहाँ पर हमें सबसे पहले रो आइटम बनाना है विशलिस्ट का। तो ये विशलिस्ट की रो आइटम है जिसको मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज है, टाइटल है और यहाँ पर उसका प्राइस है। तो यहाँ पर हमें देना है सेल विशलिस्ट आइटम। और अब हमें यहाँ पर इसकी मॉडल क्लास बनानी है। तो यहाँ पर हम पोस्टमैन में चलते हैं। तो ये विशलिस्ट की एपीआई है, तो इसको यहाँ पर हम हिट करते हैं। तो देखिए इस एपीआई का रिस्पांस है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस रिस्पांस को। हम यहाँ पर चलते हैं मॉडल में, न्यू पैकेज, विशलिस्ट आइटम और यहाँ पर हम इसका रिस्पांस पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रोडक्ट आइटम को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पर यहाँ पर हम विशलिस्ट वाला प्रोडक्ट आइटम लेते हैं और इसको यहाँ से हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। और सेल की जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं सेल विशलिस्ट बाइंडिंग। तो अब हमें यहाँ पर एडाप्टर लेना है, विशलिस्ट एडाप्टर एरे लिस्ट प्रोडक्ट आइटम इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को सेट करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट आरसीवी डॉट सेट लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर। यहाँ पर हमें देना है गिट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रिड में शो करना है आइटम्स को, कॉमा स्पैन काउंट 2। उसके बाद यहाँ पर हमें एडाप्टर को इनिशियलाइज करना है, एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू विशलिस्ट एडाप्टर गेट कॉन्टेक्स्ट कॉमा विशलिस्ट। उसके बाद रिसाइकलर व्यू में सेट करना है सेट एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन ऐड करनी है, बाइंडिंग डॉट आरसीवी विशलिस्ट डॉट ऐड आइटम डेकोरेशन न्यू स्पेस आइटम डेकोरेशन। यहाँ पर हम 5 पास कर देते हैं। तो स्पेस डेकोरेशन को कैसे यूज़ करना है इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एपीआई को कॉल करना है, कॉल विशलिस्ट एपीआई। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं ऑल विशलिस्ट मॉडल रिस्पॉन्स। और अब हमें यहाँ पर इसका इंटरफेस बनाना है, तो इसके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी एपीआई का नाम है फेच ऑल विशलिस्ट। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और पैरामीटर्स को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं गेट ऑल विशलिस्ट। और इसके रिस्पांस को यहाँ पर हम कर देते हैं ऑल विशलिस्ट मॉडल रिस्पांस। और यहाँ पर हम कर देते हैं गेट ऑल विशलिस्ट मॉडल गेट कोड इक्वल्स टू यहाँ पर हम लेते हैं 200 गेट एक्टिविटी स्टेटस फेल। यहाँ पर हम टोस्ट लगा देंगे, यहाँ पर हम देते हैं ऑल विशलिस्ट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को एरे लिस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर विशलिस्ट डॉट ऐड ऑल विशलिस्ट मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद एडाप्टर को यहाँ पर नोटिफाई कर देंगे, एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ विशलिस्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 0, यानी कि प्रोडक्ट की विशलिस्ट में कोई भी डेटा नहीं है। तो जब कोई भी डेटा नहीं होगा तो यहाँ पर हम रिसाइकलर व्यू को हाइड कर देंगे, सेट विजिबिलिटी गॉन और txt नो डेटा फाउंड की विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे। एल्स में यहाँ पर हम इसकी विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे और इसकी गॉन कर देंगे। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम विशलिस्ट में चलते हैं। सो देखिए ये सारे प्रोडक्ट जो है विशलिस्ट में ऐड हैं। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट शो हो रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एपीआई का यूज़ करके विशलिस्ट में प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। So friends, that's all for today's video. I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing.